आओ कुमारी, बिरला हाउस में तुम्हारा स्वागत है। थैंक यू चंद्रकला जी। आइए। वाह, आपका घर तो पहले से भी खूबसूरत हो गया है। न्यू इंटीरियर है और हमारे पास वैसे भी हमें खूबसूरती ही चाहिए। ये हमारी जिंदगी का फलसफा भी है और हमारी कंपनी का मकसद भी। सुपर। तो अब मैं डिक्टाफोन ऑन कर देती हूँ ताकि आपकी सारी बातें इसमें रिकॉर्ड हो सके। तो बताइए, शुरू करें इंटरव्यू? जी। तो आपकी नजर में ब्यूटी क्या है? ब्यूटी यानी खूबसूरती, जो इंसान को कॉन्फिडेंट बनाती है, उसमें विश्वास जगाती है और उसकी तरक्की का रास्ता दिखाती है, उसे आगे बढ़ने का रास्ता सिखाती है। और इसीलिए उसके दिल के साथ साथ उसका चेहरा भी खूबसूरत होना चाहिए। तो आजकल के यूथ को आप क्या ब्यूटी टिप्स देना चाहेंगे? टिप्स नहीं, हमारी कंपनी द्वारा लॉन्च की गई न्यू ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करने की सलाह दूंगी। आपने सुना होगा, दादी माँ के नुस्खे हर जगह सही साबित होते हैं, तो ये समझ लीजिए कि इसमें दादी माँ के नुस्खे छुपे हैं। कहने को तो आप दादी हैं, पर आज भी आपकी स्किन किसी टीनेजर की तरह चमकती हुई और हेल्दी है। क्या राज है स्किन का आखिर? वही नुस्खे जो हमने हमारी क्रीम में इस्तेमाल किए हैं। यकीन मानिए, इससे किसी को भी नुकसान नहीं होगा। ये नुस्खे बिल्कुल नेचुरल हैं और कहते हैं ना, प्रकृति सबकी माँ होती है। तो आप जितना प्रकृति के नजदीक रहेंगे उतने बच्चे बने रहेंगे, उम्र से ना सही तो त्वचा से सही। इसका मतलब है हर इंसान जो आपकी क्रीम यूज करेगा उसकी स्किन आपकी तरह ही चमकदार और बिना झुर्रियों वाली होगी। हाँ, अगर वो हमारी तरह योगा करे, साथ में खान पान का ध्यान रखे। शरीर भी तो एक मंदिर की तरह है, इसे बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कमाल की सोच है आपकी चंद्रकला जी। ओह सॉरी, बॉस का फोन। तुम यहाँ कैसे आ गई? सॉरी दादी, प्लीज बुरा मत मानिएगा। हमें ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, फिर भी हम कह रहे हैं। दादी, आप तो वो झुर्री ना आने वाले इंजेक्शन लेती हैं ना, फिर आप झूठ क्यों बोल रही हैं कि ये सब नेचुरल है? तुम्हें अपने कमरे में रहने के लिए कहा था ना हमने। दादी, हम तो अपने कमरे में ही थे, लेकिन इतना कमाल का इंटरव्यू चल रहा था ना कि हमसे रहा नहीं गया, तो हम सुनने चले आए। दादी, एक बात कहें, आपकी जो इंजेक्शन लेने वाली बात है ना, ये हम कभी भी दुनिया के सामने नहीं आने देंगे। पर सॉरी दादी, आपको ऐसा झूठा इंटरव्यू देके लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। आप क्यों गुमराह कर रही हैं? ये लड़की, अपना मुंह बंद रखो। हम किसी को गुमराह नहीं कर रहे। सब लोग सपना देखते हैं सुंदर बनने का, और हम वो सपना बेचते हैं उनकी उम्मीदों पे पूरा करने का, प्लास्टिक ट्यूब में क्रीम भरकर। और इसीलिए हमारा शरीर भी सुंदर दिखना चाहिए और हमारी स्किन भी। लेकिन दादी, वो इंजेक्शन। खबरदार, जो तुमने ये बोटॉक्स इंजेक्शन की बात मुंह से बाहर निकाली, तो उसी की वजह से हमारे चेहरे की झुर्रियां गई हैं। और अब तुम यहाँ से चली जाओ, जाओ। दादी, हमारी बात तो सुन। अरे जाओ, हमें तुम्हारे प्रवचन नहीं सुनने। जाओ। सुहानी बेटा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं माँ। बेटा, वो नवरात्रि की तैयारियां करनी थी, इसलिए बुलाया था। लेकिन ठीक है, हम बाद में बातें कर लेंगे। नहीं माँ, नवरात्रि तो हमारा सबसे फेवरेट त्योहार है। सारे त्योहार तो एक दिन में ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन नवरात्रि पूरे 9 दिन तक चलता है, और 10वें दिन दशहरा। बड़ी चहकने की आवाज आ रही। क्या बातें हो रही थी? दादी, वो नवरात्रि की हम माँ को बता रहे थे कि नवरात्रि ना हमारा फेवरेट। बस बस,
क्या करना है नवरात्रि में? दादी सारा इंतजाम ना हम कर लेंगे। वो क्या है ना, हम दारागंज में ना पूरी गली अपने हाथों से ही सजाते थे। सब लोग तो ये कहते थे कि दुर्गा जी हमारे अंदर ही समा गई हैं। और वैसे हम रंगोली भी बड़ी अच्छी बना लेते हैं। अब यहाँ की सफेद फर्श पर रंग बिरंगी रंगोली बहुत मस्त लगेगी। हाँ, वैसे भी साफ सुथरी चीजों को गंदा करने में तुम्हें बहुत मजा आता है ना, और इसीलिए तुम्हें सफेद चीज से परहेज। हम इंटरव्यू के बीच में आ गए थे, शायद इसलिए आप अभी तक नाराज हैं। इसलिए आपको किसी बात पर भी खुशी नहीं हो रही है। प्लीज दादी हमें माफ कर दीजिए। दादी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। दादी आप इस गलती की सजा के तौर पे ना हमें नवरात्रि की जिम्मेदारी दे दीजिए। प्लीज दादी दे दीजिए ना, प्लीज दादी प्लीज। और वैसे भी आज तो हमने कोई गड़बड़ भी नहीं की, वो इंजेक्शन भी। गड़बड़ की होती तो ऐसी सजा मिलती कि जिंदगी भर याद रखती। अच्छा दादी वो नवरात्रि के लिए परमिशन दे दीजिए ना, प्लीज दादी। हाँ हाँ ठीक है, पर हमारे गले पड़ने मत आना। माँ हम ना मार्केट चले जाते हैं, दादी ने परमिशन दे दी है, तो हम सोच रहे थे कि तैयारी अभी से शुरू कर देते हैं। प्रतिमा बहू। जी माँ जी। इस लड़की को अच्छी तरह समझा देना कि हमारे यहाँ पूजा पाठ के कायदे कानून क्या हैं। अब की बार कोई भी गलती हुई तो माफ नहीं की जाएगी। जी माँ जी। माँ आप देखिएगा, इस बार नवरात्रि में ऐसी धमाल तैयारी करेंगे ना कि दादी को गुस्सा होने का मौका ही नहीं देंगे। ठीक है। चलो युवराज को सोने देते हैं और हम पर्स लेके मार्केट निकलते हैं। पर्स है कहाँ? एंग्री एंगमैन तो इसके ऊपर ही सो गए। Snoopy, come. Huggy time. Come, Snoopy. Come. Snoopy, आजा. Come, baby. क्या हुआ? Snoopy, आजा. युवराज तुम सुहानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम अपना पर्स लेने आए थे, तो उसके ऊपर ही सो गए थे और हम पर्स खींच रहे थे। और कहाँ है पर्स तुम्हारा? नहीं है यहाँ पे। तुम अभी भी उसके ऊपर बैठी हो। हम मार्केट जा रहे हैं, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं। गॉड, स्नूपी समझ के सुहानी को होगी सारी शॉपिंग भाभी जी आपकी। लाइए हमें सामान दे दीजिए ना। वो देखो हमारे घर की लेडी रामू काका आ गए शॉपिंग करके। हाँ तो क्या हुआ? क्या हुआ जीजी? इसी तरह सुहानी अगर काम कर करके दादी को इम्प्रेस कर लेगी ना, तो
हम तो गए, हमारा कुछ नहीं हो सकता जीजी। सच कहो जीजी, ये सुहानी ना बड़ी चंट है। यही बात तो तुम नहीं समझती मेनका। नौकरानी जैसी शक्ल और हरकतें भी उसकी वैसी हैं। अगर इन्हीं सब चीजों से दादी को इम्प्रेस होना होता ना तो रमेश उनका फेवरेट होता। आ गया सामान। सुहानी बेटा, ले आई सारा सामान? हाँ माँ, बस अब आप देख लीजिए कि ये सारा कुछ दादी की पसंद का है या नहीं। जैसे माँ, आपको पता है उन लोगों ने एक भी पैसे कम नहीं किए। अब गाड़ी घोड़े से जाओ ना, इसके लिए मोल भाव भी नहीं करने देते, इसलिए ना थोड़ा सामान महंगा मिला है। कोई बात नहीं बेटा, पर ये सारा सामान दादी की पसंद का है और जब इनकी सजावट होगी तो और भी अच्छा लगेगा। अरे हम सजावट के लिए थर्माकोल और सजावट वाला पेपर भी ले आए। अगर दादी परमिशन देंगी ना तो हम सजा भी देंगे, ठीक है ना माँ? बिल्कुल ठीक है। ऐसी ही माँ जी की बात सुना करो, मानते रहो और उनके सामने अपनी बात रखो। देखना, जब वो खुश रहेगी ना तो तुम्हारी बात को सुनेंगी भी और समझेंगी भी। थैंक यू माँ, आप हरदम ऐसे ही हमें सही गलत बताती रहा करें। बिल्कुल। माँ, एक बात पूछनी थी। माँ, हम सोमू से मिलने जा सकते हैं क्या? अगर आप कहें तो। आज नहीं, कल चले जाएंगे। ठीक है सुहानी, पर युवराज से एक बार पूछ के जाना। जी माँ। कल मिलने चले जाएंगे सोमू से, क्योंकि परसों तो हमारा जन्मदिन है और अगर युवराज को ये पता लगा कि अपने जन्मदिन वाले दिन हम सोमू के साथ हैं तो शायद उन्हें बुरा लगे। हो सकता है कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हो, वो भी फेल हो जाएगा। यस, चॉकलेट केक है। नाम और मैसेज मैं आपको भेज दूंगा। बर्थडे के लिए ही चाहिए। यस। ओहो, तो अभी से हमारे जन्मदिन की तैयारियां शुरू हो गई। ओके। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज से शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।